हॉर्मुज पर यूरोपीय देशों को ट्रंप की डेडलाइन। यूरोप को हॉर्मुज में सैन्य समर्थन के लिए डेडलाइन दिया गया है। ट्रंप ने हॉर्मुज में युद्धपोत तैनाती के लिए कहा है और हॉर्मुज में ठोस सैन्य मदद चाहिए। ट्रंप ने ऐसी बातें कही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, जहां हॉर्मुज पर यूरोपीय देशों को ट्रंप की डेडलाइन दे दी गई है। यूरोप को हॉर्मुज में सैन्य समर्थन के लिए ये डेडलाइन है। और देखिए, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और लेबनान के नबातिये जिले में एयर स्ट्राइक की गई। हमले में कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और कई लोगों के घायल होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और लेबनान के नबातिये जिले में एयर स्ट्राइक हमले में कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और कई लोगों के घायल होने की भी आशंका है। इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे तनाव बहुत ज्यादा है। हालांकि सीज फायर तो अनाउंस हुआ है, लेकिन लेबनान में इसराइली फोर्सेस ने कल जोरदार स्ट्राइक्स की। 10 मिनट में 100 स्ट्राइक्स की हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। 8 से 900 लोग घायल हो चुके हैं लेबनान में और बहुत ज्यादा तबाही हुई है। अब तक जितने भी हमले लेबनान में हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयरपोर्ट के पास भी हवाई हमले किए। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एयरपोर्ट के आसपास कई जोरदार एयर स्ट्राइक के बाद आसमान में भारी धुएं के बादल छा गए। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेरूत एयरपोर्ट, हरमिल शहर, खयाम पहाड़ी, बारबोर बेरूत का इलाका, जहां पर ये धमाका किया गया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ की मौत की खबर भी मिल रही है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह चीफ को मारने का दावा किया है। आईडीएफ ने नईम कासिम को मारने का दावा किया है। बेरूत में टारगेटेड स्ट्राइक में नईम कासिम की मौत हुई है, यह दावा किया जा रहा है। अली यूसुफ हर्शी भी इसमें मारे गए हैं, ये जानकारी दी जा रही है आईडीएफ की तरफ से। मिडिल ईस्ट युद्ध पर लेबनान से अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है। वो लेबनान में रहकर इजराइल पर हमले करता है और युद्ध के दौरान ईरान के समर्थन में इजराइल पर हमले करता है। कल लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया था और उसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की खबर है। अल जजीरा के हवाले से ईरानी सेना की अमेरिका को धमकी मिली है। अब हम भी युद्ध की स्थिति में हैं, ईरान की तरफ से कहा गया है। ट्रंप और अमेरिका पर भरोसा नहीं, ईरान ने यह भी कहा और कहा कि शर्तों के साथ युद्ध विराम हमारी जीत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल जजीरा के हवाले से ईरानी सेना ने अमेरिका को धमकी दी है और ये कहा है कि अब हम भी युद्ध की स्थिति में हैं। ट्रंप और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, शर्तों के साथ युद्ध विराम हमारी जीत है, ये ईरान का कहना है। तो ईरान की तरफ से भी अब एक तरीके से धमकी जो है वो दे दी गई है। और इसी बीच देखिए, सीज फायर के उल्लंघन पर ट्रंप ने ईरान को अब नई धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो और घातक हमला होगा, कमजोर हो चुके ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान पर अगला हमला ज्यादा बड़ा और घातक होगा। समझौता ना होने तक यूएस सेना तैनात रहेगी, ईरान और उसके आसपास यूएस सैनिक तैनात रहेंगे। ट्रंप का कहना है कि यूएस आर्मी को अगली जीत का बेसब्री से इंतजार है। तो ट्रंप की तरफ से देखिए, अब फिर से ये बड़ा बयान जो है वो दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीज फायर का अगर उल्लंघन ईरान करता है तो और ज्यादा घातक हमले होंगे, कमजोर हो चुके ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान पर अगला हमला ज्यादा बड़ा और ज्यादा घातक होगा और समझौता ना होने तक यूएस सेना वहीं पर तैनात रहेगी, जो ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और उसके आसपास यूएस सैनिक तैनात रहेंगे, यूएस आर्मी को अगली जीत का बेसब्री से इंतजार है।
देखिए 2 हफ्ते का सीज फायर, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? लेबनान पर हमला रुका नहीं और अब ईरान कह रहा है कि लेबनान पर अटैक नहीं रुका तो हम इजराइल पर मिसाइल दागेंगे। तो सवाल यहां यह उठ रहा है कि फिर डील किस बात को लेकर हुई। अब देखिए, मैं आपको समझाते हैं, जिसमें सबसे पहले युद्ध विराम की बात कही जा रही थी। तो यह भी कहा जा रहा था कि युद्ध विराम हो जाएगा और सीज फायर कर ली जाएगी, इसकी डील हो जाएगी। तो क्या पाकिस्तान ने इस पूरी डील में अमेरिका के मोहरे के तौर पर भूमिका निभाई? क्योंकि डील को लेकर जो कंफ्यूजन है वो अभी भी बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में यह कंफ्यूजन सामने आ गया। पाकिस्तान ने हड़बड़ी में और वाहवाही लूटने के लिए एक्स पर पोस्ट लिख डाला और ड्राफ्ट लिखे हुए एक्स पर पोस्ट किया था। तब लगा कि डील हो गई है, लेकिन ईरान भी उधर अड़ा है और ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। ट्रंप जो है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने इसका उल्लंघन किया है तो और ज्यादा घातक हमले होंगे। तो वहीं ईरान भी धमकी दे रहा है। तो ऐसे में अभी भी ये जो सीज फायर वाली डील थी वो कंप्लीट होती हुई नजर नहीं आ रही है।